दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है और हर मौके पर इसमें सुधार की मांग करता है। जल्द ही सुरक्षा परिषद का शिखर सम्मेलन होने वाला है। भारत चाहता है कि इससे पहले ही इसमें सुधार हो जाए, लेकिन इसकी प्रोसेस बेहद धीमी है, जिसे लेकर भारत गुस्से में है। लेकिन भारत अब इस मूड में है कि वो इस संस्था में स्थायी सदस्यता हासिल करके रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार इसे कह चुके हैं कि भारत वीटो पावर हर हाल में हासिल करके रहेगा, क्योंकि ये भारत का हक है। और हाल में ही इसे लेकर तब बड़ा अपडेट आया है जब अफ्रीका को स्थायी सदस्यता के मामले में यूएन में हंगामा मचा हुआ है। तो दोस्तों, इस ताजा अपडेट के बारे में सब कुछ विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले भारत को वीटो पावर की लड़ाई में सपोर्ट देने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। लंबे वक्त से यूएनएससी में सुधार की मांग कर रहा भारत विस्तार को रोकने के लिए स्थायी सदस्य लगाते रहे हैं अड़ंगा। भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने जमकर सुनाई खरी खोटी। दोस्तों, भारत सुरक्षा परिषद की लड़ाई लंबे वक्त से लड़ रहा है। इस मामले में तमाम बातें जरूर होती रही हैं, लेकिन इसका कोई खास रिजल्ट नहीं आ पाया है। जबकि अब पूरी दुनिया में सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार की मांग हो रही है, क्योंकि मौजूदा हालत में सुरक्षा परिषद तमाम जंगों और दिक्कतों को संभालने में नाकाम रहा है। खुद इस संस्था के स्थायी सदस्य जंग में उलझे हुए हैं, जहां एक तरफ रूस यूक्रेन की जंग जारी है, वहीं दूसरी तरफ इजरायल गाजा की लड़ाई हो रही है। ऐसे में सुरक्षा परिषद की मौजूदा स्थिति इन हालातों से निपटने में पूरी तरह से नाकाम है। लेकिन जो देश पहले से इसमें स्थायी सदस्य के रूप में कायम है, वो नए देशों को ये ताकत नहीं देना चाहते, क्योंकि इसके जरिए वो दुनिया भर में अपनी धमक दिखाते हैं और इसके जरिए कई फायदे भी उन्हें मिलते हैं, क्योंकि वीटो पावर की ताकत से लैस देशों से तमाम देश जुड़ना चाहते हैं, जिससे कि मौका पड़ने पर वो उनकी मदद कर सके। लेकिन इस रवैये की वजह से ये संस्था निरंकुश होती जा रही है। वहीं चीन जैसे देश इस ताकत के दम पर पाकिस्तानी आतंकियों की मदद कर रहे हैं। इसी वजह से भारत के लिए इस ताकत को हासिल करना बेहद जरूरी है और वो इसके लिए मजबूत रणनीति के साथ समर्थन जुटा रहा है, जिसमें उसे कामयाबी भी मिल रही है। इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपके ये बताना चाहेंगे कि तमाम जद्दोजहद के बाद भी जब इस मामले में कोई तेजी नहीं दिखाई जा रही है, तब भारत ने एक बार फिर से यूएनएससी में दहाड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र फोरम में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत योजना पटेल ने सुरक्षा परिषद के सुधार के लिए अधिक डिसाइसिव और ट्रांसपेरेंट विजन की अपील की है। उन्होंने इसके लिए केवल बातों पर न बने रहकर टेक्स्ट बेस्ड वार्ता पर जोर दिया है। राजदूत पटेल ने अंतर सरकारी वार्ता प्रक्रिया के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया, जिससे चर्चाओं को बढ़ाने में मदद मिली है। जबकि उन्होंने कहा कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद इसमें सुधार की स्पीड बहुत धीरे है, जबकि ये मुद्दा बेहद गंभीर है। पटेल ने कहा कि तमाम दूसरी प्रक्रियाओं के मुकाबले टेक्स्ट बेस्ड बातचीत मजबूत रोल निभाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस देरी की वजह से दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वैश्विक संकट परिषद की प्रभावशीलता को चुनौती दे रहे हैं। भारतीय राजदूत ने एलिमेंट्स पेपर को भी क्रिटिसाइज किया है, जो एक ऐसा दस्तावेज है जो यूएनएससी सुधारों का कंक्लूजन प्रेजेंट करता है। उन्होंने तमाम बिंदुओं पर आम सहमति की कमी सहित कई कमियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स पेपर के कन्वर्जेंस सेक्शन में क्रॉस रीजनल ग्रुपिंग का संदर्भ आम सहमति की कमी के बावजूद शामिल किया गया था। अंत में भारत ने यूएनएससी सुधार के लिए अधिक रचनात्मक और जल्द बदलाव की अपील की। पटेल ने आईजीएन प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप और महासभा के प्रक्रिया के नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इससे पहले अफ्रीका को स्थायी सदस्यता के मामले में भारत ने उसे समर्थन दिया था, जिसका चीन, पाकिस्तान ने विरोध किया था। अफ्रीका के स्थायी सीट मिलना भारत के लिए होगा फायदे का सौदा। G4 देशों की मांगों पर भी सुरक्षा परिषद को करना पड़ेगा फैसला। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप बड़ा आबादी वाला इलाका है, लेकिन इसके बावजूद उसे स्थायी सदस्यता नहीं दी गई है। लेकिन अब वो भी इसकी मांग मजबूती से कर रहे हैं। अफ्रीका की इस मांग का संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि यूएनएससी की संरचना बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में विफल रही है। हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि दुनिया की प्रमुख शांति और सुरक्षा संस्था में 1 अरब से अधिक लोगों वाले महाद्वीप के लिए स्थायी आवाज की कमी है। न ही हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि महाद्वीप और दुनिया भर में शांति और सुरक्षा के सवालों पर अफ्रीका के विचारों को कम आंका जाता है।
जबकि भारत ने भी G4 देशों की तरफ से इस मांग का समर्थन किया था, क्योंकि अगर अफ्रीका की मांगों को मान लिया जाता है तो इसके बाद G4 देशों की मांग पर भी विचार करना होगा, क्योंकि विशाल एशिया में केवल एक देश को प्रतिनिधित्व देना बिल्कुल गलत है। जबकि भारत के रवैये को जानते हुए चीन पाकिस्तान ने अलग अलग बयान देकर इसका विरोध किया था, जिनका सुर एक ही था। इन दोनों देशों का कहना था कि भारत की मांग और अफ्रीका की मांग में अंतर है, लेकिन चीन पाकिस्तान का दबाव लगातार कम हो रहा है। पाकिस्तान तो वैसे भी केवल बयान ही दे सकता है, लेकिन अब चीन भी कुछ खास दबाव नहीं बना पा रहा है। भारत इस लड़ाई को G4 देशों का ग्रुप बनाकर लड़ रहा है, जबकि दुनिया भर के देशों का समर्थन हासिल करने के लिए वो ग्लोबल साउथ देशों का नेतृत्व भी कर रहा है। जबकि चीन जिन ग्रुप्स को बनाकर दुनिया में धमक बनाने की कोशिश करता है, भारत उन्हें महत्व नहीं दे रहा है। इसी वजह से भारत संघाई सहयोग संगठन को तवज्जो नहीं दे रहा है। यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए भारत काम कर रहा है। इस वजह से उसे पश्चिम के साथ रूस का भी सहारा मिल रहा है, जिसका उपयोग वो इस लड़ाई में जरूर करेगा, क्योंकि भारत में इस वक्त एक ऐसी सरकार है जो बिना फायदे के कोई काम नहीं करती है। अमेरिका फ्रांस के अंदर भले ही चाहे जो खिचड़ी पक रही हो, लेकिन ये सारे देश बाहर से इस मामले में भारत को समर्थन दे रहे हैं। इन देशों के रवैये में बदलाव के लिए मौजूदा सरकार बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार ने पूरी दुनिया में भारत की विदेश नीति की धमक दिखाई है, उसके बाद दुनिया भर में भारत को मजबूत समर्थन मिल रहा है। एक बार अगर भारत को ये ताकत हासिल हो जाती है तो UN में चीन की दादागिरी पर अंकुश लगेगा। पाकिस्तान के पक्ष में चीन अपने कोई कदम नहीं उठा पाएगा। देश ऐसे सारे प्रस्तावों को रोक सकेगा जो देश के खिलाफ हो, जो चीन और पाकिस्तान के षड्यंत्र का हिस्सा हो। इसके अलावा दुनिया भर के तमाम मामलों में देश अपनी मजबूत भूमिका निभा सकेगा। देश की इस ताकत के दम पर दुनिया के तमाम देश भारत से दोस्ती रखना चाहेंगे। देश से दुश्मनी करने की जरूरत जल्दी कोई नहीं कर पाएगा। देश एक वैश्विक शक्ति बन जाएगा। दोस्तों, यही वजह है कि चीन पाकिस्तान इसके खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। चीन को लगता है कि अगर भारत को ये ताकत हासिल हो गई तो एशिया में उसकी हैसियत बराबर की हो जाएगी और तमाम मामलों में भारत मजबूती से उसे जमीन सुंघा सकेगा। सुरक्षा परिषद में भारत अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर उसके खिलाफ तमाम कदम उठाने में सफल हो जाएगा। उसके लाए प्रस्तावों को रोक सकेगा, इसलिए वो पूरी ताकत से देश के कदमों को पीछे खींचने में लगा है। लेकिन देश इसके लिए अब बहुत आगे बढ़ चुका है। चीन किसी भी हालत में देश को रोक नहीं पाएगा। भारत के विदेश मंत्री ने खुलकर कहा है कि देश वीटो पावर और स्थायी सदस्यता हासिल करके रहेगा। तो दोस्तों, UNSC की लड़ाई के लिए आपका क्या सुझाव है, कमेंट करके जरूर बताएं।